Come on, Sameer. माया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समीर, ऐसे कौन बोलता है? माया के तुम्हें एतराज हो? एतराज? समीर, अब देखो, अब तो एहसन साहब को भी कोई मसला नहीं है। समीर, माया, मैं तुम्हें हमेशा से बहुत पसंद करता हूँ, तो कभी तुम्हें बता नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त नहीं गुजारना चाहता, बल्कि I want to spend the rest of my life with you. Maya Malik, will you marry me? Please. समीर, बहुत अच्छे लग रहे हो। अंदर आओ, कम। हाय। कोर्ट और ऑफिस, कोर्ट एंड ऑफिस से आप बताएं। कम। आप छीन। सर। वालेकुम सलाम। अंकल, ये समीर है, मेरे कॉलेज में साथ था मेरे से। और अब ये हमारी फर्म काम करते हैं, बहुत अच्छे लॉयर भी हैं ये। समीर, आओ बैठो। जी सर। समीर, ये माया के फ्यूचर इन लॉज हैं। तुम्हें सिकंदर ने बताया होगा कि ये लोग आज आने वाले हैं। माया बहुत जिक्र करती रहती है आपका। वैसे आप होपफुली हमारी शादी पर भी आएंगे। जी। कबीर जी। समीर। माया बेटा, समीर को लड्डू खिलाओ। नहीं सर। अरे खाओ खाओ बेटा। Have one. थोड़ा सा। क्यों? Congratulations. Oh. They're beautiful. तुम ठीक हो? देखो, तुम मुझे बता सकते हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे पता नहीं कौन था वो आदमी, क्या चाहता था मुझसे। कौन आदमी? उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की। What? नर्स के कपड़ों में था। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों आदमी आया था। ओके, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तुमने किसी को बताया यहाँ पे? नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। ओके, मैं पता करती हूँ कि कौन था और क्यों आया था। तुम प्लीज, तुम बेड पर तो आकर बैठो। मैं ठीक हूं, यहां मैंने कहीं नहीं जाना। देखो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। हाँ, कम।
बस यहाँ बैठ जाओ। ओके, मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम यहीं रहना। ओके, मैं भी आई। आपको कुछ बताया उसने? किसी ने उस पर अटैक किया है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? मैं कह रही हूँ किसी ने उस पर अटैक किया है। हाँ? मैम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। किसी आदमी ने उसका गला घोटने की कोशिश की है। मैम उनको नींद की दवाइयाँ दी गई हैं, हो सकता है इस वजह से उनको ऐसा लग रहा हो। मैम कुछ मिनट्स पहले मैंने एक नर्स को नीचे भागते हुए देखा था। क्या? कौन सी नर्स? मेल नर्स था। और आपने किसी को इत्तला नहीं दी, सिक्योरिटी को या किसी को? मैं समझी कोई इमरजेंसी है। शायद। मैं आके कैमरास देखता हूँ। एक कोई आ जाए मेरे साथ प्लीज। आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाएं, उसकी तबीयत बहुत खराब हुई हुई है। मैं इमरजेंसी रूम से किसी को बुला देती हूँ। डॉक्टर तो अब सुबह आएंगे। क्या मतलब सुबह आएंगे? अभी उसकी हालत देखी आपने। आई नीड अ डॉक्टर राइट नाउ। मैम प्लीज आहिस्ता बोलें, बाकी पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। तो अच्छी बात है, सबको पता चलना चाहिए कि इधर क्या हो रहा है। इस हॉस्पिटल में कोई भी इंसान किसी के कमरे में घुस के उसका गला घोट सकता है। व्हाट इज दिस? मैम प्लीज। आई नीड अ डॉक्टर राइट नाउ प्लीज। शायद सिक्योरिटी से बात कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा कि वो कौन है। ओके कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? देखो, वो जो भी था ना अब दोबारा वापस नहीं आएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम बस आराम से बैठ जाओ, हम हैं, देख लेंगे। सर का दर्द कम हुआ तुम्हारा? ओके गुड, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं लग रहा उस आदमी से। बस एक बात की समझ नहीं आ रही, कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? कौन हूं मैं? ये यहाँ के सिक्योरिटी मैनेजर है। मैम आपके पेशेंट के साथ जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ना ही तुम्हारी सिक्योरिटी कोई कुताई है। मैंने की सारी फुटेज देख ली, तो आदमी फेस बदल के आया था। इनकी नर्स ने कंफर्म किया वो यहाँ पर काम नहीं करता। मतलब वो हुलिया बदल के उसके कमरे में गया है? जी, वो 2 दफ़ा आया था। एक दफ़ा जब आप कमरे में मौजूद थे, और दूसरी दफ़ा जब वो आया तो उसने लड़के पे हमला किया और हॉस्पिटल से फरार हो गया। तो क्या आप लोग की फुटेज में कुछ भी नहीं है? गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, कुछ तो होगा। जी हाँ, दरअसल आइए इधर आइए। मैम बाहर वाला कैमरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और पार्किंग में कैमरा है ही नहीं। आप सिर्फ मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं कल तक करवा दूंगा। सुबह आपको हमारी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। मैम मेहरबानी कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। वो एक मामूली सा वो चोर। चोर नहीं था। ये होस्टर आपके स्टाफ के चेंजिंग रूम से मिला है। हमारी सिक्योरिटी बहुत सख्त है मैम, गन अंदर आ ही नहीं सकती। थैंक यू सर, आप जा सकते हैं।
कौन हो सकता है? जो भी था अपने काम में बहुत माहिर था, अगर माहिर था तो कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लड़के को मारने नहीं आया था। अगर मारने आया होता तो अभी तक कामयाब हो जाता। सारा दिन हॉस्पिटल में घूमता रहा, किसी ने नहीं पहचाना उसको यहाँ तक पता था कि सिक्योरिटी कैमरास कहाँ रखे हुए हैं, तभी नहीं पहचान पाया उसको। सब कुछ इतना मेस्ड अप क्यों है? आप ऐसा करें, जाके रेस्ट करें, मैं लड़के के पास रुकता हूँ। सही कह रहे हो। आई थिंक वो भी सेफ फील करेगा। ठीक है, इसको कह देती हूँ। ये शायद हैं, मेरे ऑफिस में होते हैं। जब तुम कोमा में थे तो उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा था। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। ये आज रात तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो तो तुम इन पे भी कर सकते हो। ओके? ठीक है, फिर मैं कल आऊंगी। ख्याल रखना। बाय। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? सो जाओ फिर बिना किसी खौफ के। दोबारा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कौन था वो? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो तुमसे कोई बहुत कीमती चीज लेने आया था। आ रहा है कुछ याद? नहीं। अच्छे इंसान हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम बोलते कम हो। What the hell, सारा? क्या होता है? कोई अपने घर में इस तरह चोरों की तरह घुस के आता है क्या? मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, कहाँ थी इतनी आधी रात को? और सवालों की बम्बार्डमेंट से भी बचना चाह रही थी यार। बताओ ना। हॉस्पिटल गई थी, किसी ने उस लड़के के ऊपर अटैक किया और हमें नहीं पता वो बंदा कौन है, और अब
हम उसको ढूंढ रहे हैं। ओके, इससे ज्यादा प्लीज मत पूछना। क्या 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 अटैक? गुड नाइट सारा। माया, उसकी जिंदगी खतरे में है क्या? गुड नाइट। माया, मैं माया मैम से बात करता हूँ, फिर जो भी होता है आपको बताता हूँ। थैंक यू। आइए। क्या लगता है मैम लेंगी ये केस? खुशी से। लेकिन ये वाला केस जीतना बहुत मुश्किल है, नाजिश वाले केस से भी ज्यादा मुश्किल। तभी तो मैम ये केस लेंगी। माया? मैम तो नहीं आई, कोई काम? नहीं, I'll talk to her later. Carry on. समीर को मैम से क्या काम है? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये देखो, कैसे कोई आदमी इतना बुरा सलूक कर सकता है अपनी बीवी के साथ? ऐसे आदमी को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। अच्छा हुआ मर गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माया नहीं आई अभी तक? सर मेरी बात हुई है, वो बस रास्ते में। अच्छा, जैसे ही आए फौरन मेरे ऑफिस में भेजना। एक केस आया है, मैं उस पर लगाना चाहता हूँ उसे। अगर सिकंदर साहब ने किसी और केस पे लगा दिया मैम को, तो फिर इस केस का क्या होगा? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज एक बहुत ही किक-एस केस आया। क्लाइंट? जायरा हसन, 35 साल की खातून, इस वक्त जेल में। हमें उसके भाई राहील ने अप्रोच किया, वो चाहते हैं केस आप लड़ें। और जायरा जेल में क्यों है? उसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया गलती से। गिल्टी, तभी जेल में है। लेकिन असल बात कुछ और थी। मैम, जायरा का ये कहना है कि उसने अपने शौहर का कत्ल जानबूझ के नहीं किया। दोनों मियाँ बीवी में एक लड़ाई हुई और उल्टा उसके शौहर ने उसे मारा। उसने तो सिर्फ उसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिर के मर गया। ऑन द स्पॉट। सेल्फ डिफेंस का केस है, नॉट गिल्टी। मैम, लेकिन मसला है कि उसके शौहर के खानदान वाले बहुत अमीर हैं और उन्हें जायरा वैसी नहीं पसंद, तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। जायरा को जेल कितने साल की है? 12 साल। शादी से कोई औलाद? एक बेटी 9 साल की। तो बेसिकली जायरा का भाई चाहता है कि आप ये केस दोबारा रीओपन करें। उसने देखा है कि आपने नाजिश का केस किस तरीके से हैंडल किया था और वो चाहता है कि आप उसकी बहन को इंसाफ दिलाएं। अली और मरियम, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। वेल डन टू यू बोथ। बट आई एम सॉरी, तुम लोगों को पता है कि मैं किन मसलों में फंसी हूँ। एंड आई डोंट नो अबाउट दिस केस। जायरा सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। कोर्ट में वो गिल्टी प्रूव हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं? चैलेंज तो नहीं कर सकते कोर्ट को। लेकिन मैम, ये देखें, ये पिक्चर्स, ये मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब कुछ प्रूव है कि उसका शौहर उसे मारा करता था। और ये सब कुछ होने के बावजूद कोर्ट ने पहली हियरिंग में ही वर्डिक्ट दे दिया। आई मीन, दिस इज हॉरिबल। ओह माय गॉड। माया, गुड मॉर्निंग। इज एवरीथिंग ओके इन द हॉस्पिटल? ठीक है ना सर? हाँ, क्यों? कैन आई टॉक टू यू अलोन? I was just asking, you know, I'm worried about you. कुछ भी चाहिए हो हॉस्पिटल में तो मुझे ज़रूर बताना। क्या काम है समीर? Are you serious? मैं एज अ कॉलीग, एज अ फ्रेंड तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। और You're right. आज सिकंदर साहब तुम्हें केस साइन करने लगे, बहुत बड़ा क्लाइंट। बट
आई डोंट थिंक कि तुम उसे हैंडल कर पाओगी। और मैं क्यों हैंडल नहीं कर पाऊंगी? नहीं, आई डोंट मीन इट लाइक दैट। यू आर एन एक्सीलेंट लॉयर, बट आई ऑल्सो नो दैट वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम राइट नाउ, एंड आई फील लाइक सिकंदर साहब तो ये क्लाइंट मुझे ही देंगे। तुम ऑलरेडी किसी केस पे काम नहीं कर रहे? कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट दिस केस ना माया। बड़ा क्लाइंट, मीडिया अटेंशन, थिंक ऑफ हाउ गुड दिस विल बी फॉर माय करियर। माया देखो, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो वेल इन योर करियर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? बट फॉर मी दिस कैन बी ह्यूज फॉर मी। प्लीज माया। ओके फाइन, ले लो। सिकंदर साहब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके या चलो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुझे माया से जरूरी काम। आओ माया, बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा कैरियर एक नए लेवल पर पहुँचने वाला है। एक बड़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट ने हमसे रुजू किया है। किसने सर? शाजिया अल्ताफ। शाजिया अल्ताफ, द सिंगर? जी, सिंगर। तुम्हें तो पता होगा कि उनका डाइवोर्स केस चल रहा है। आई हैव नो आइडिया सर। उसकी शादी तो किसी सिंगर से नहीं हुई थी। हैरत है तुम्हें इस केस के बारे में नहीं पता। भाई ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डाइवोर्स केस है। दोनों एक दूसरे पर बुरे बुरे इल्जामात लगा रहे हैं मीडिया में। आई नो तुम डाइवोर्स लॉयर नहीं हो, लेकिन ये बड़ा अहम केस है। इसमें बच्चों की कस्टडी है, करोड़ों रुपया इन्वॉल्व है। मुझे यकीन है कि तुम इस केस के लिए परफेक्ट हो। आई डोंट नो सर, मुझे इन स्टार्स के मामलों में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। और अगर मुझे कोई केस लेना ही होगा तो मेरे पास एक केस है। और वो ज़ायरा वाला केस आप जानते हैं उसके बारे में? कल भी आया था उसका भाई, तुम्हारा पूछ रहा था। देखो माया, मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन ये याद रखो कि शाजिया अल्ताफ जैसे क्लाइंट की वजह से हमारा ऑफिस चलता है, ज़ायरा जैसे क्लाइंट की वजह से नहीं। सर आई हैव एन आइडिया। आप ये केस समीर को क्यों नहीं दे देते? आई एम श्योर वो हैंडल कर लेगा। ओह नहीं, वो नहीं हैंडल कर सकता। सर आपको मना करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सीरियसली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जानता था कि तुम नहीं मानोगे। करो अपनी मर्जी। सी यू। आ जाएं। क्या कर रही है प्रिंसेस डायना? काम नहीं कर रही ना, मैं बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि आयशा के भाई की मेहंदी पे क्या पहनूं। मैं हेल्प करूं? यस प्लीज। रेड वाला पहन लो। रेड मैंने सोचा था बारात पे पहनूंगी सूट, वो रेड। पर्पल पहन लो। पर्पल मैंने मेहंदी पे पहन लिया, ढोलकी पे पहन लिया। वाइट ही बचा। मैं बहुत मोटी लगती हूँ वाइट में। नाइट शूट में चली जाओ। अच्छा आपने रेड कहा था ना, मैं रेड पहन लेती हूँ। इसके साथ अम्मी की ज्वेलरी भी मैच कर लूंगी। अच्छी लगेगी। अम्मी की ज्वेलरी? अम्मी की बहुत याद आ रही है आज। मेरा ख्याल है कि हम सब अंदर से ऐसे ही हैं, नहीं? खैर,
दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। पहली बार जब मैं आया तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मेरा रवैया तुमसे कुछ गलत सा था। उसके लिए मैं तुमसे माजरत खा हूं। समझदार लगते हो, इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा दिया जाए। लेकिन ये जो लॉयर है ना मिस माया और वो शाहिद साहब, वो नहीं चाहते। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंट तुम्हारी नहीं, माया की गलती की वजह से हुआ है। और अगर इस वक्त उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल करने वाला होता तो माया जेल की सलाखों के पीछे होती। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। बेवकूफ लड़के, माया एक बहुत बड़ी लॉयर है और वो अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर भरोसा करने की गलती कभी मत करना। ऑरेंज जूस क्यों पीते हो यार? इतना घटिया टेस्ट है इसका। मैंगो जूस पिया करो, वो अच्छा है। वैसे तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब अगर तुम इस हाल में पहुंच ही गए हो तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें इसका फायदा भी पहुंचना चाहिए। माया से पैसे निकलवाओ। ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता, माया को तुम्हारी बहुत फिक्र है? बेटा, जैसे ही उसे कोई अच्छा केस मिलेगा ना, वो सबसे पहले तुम्हें पागल खाने में जमा करवाएगी, जहां तुम लोगों से पूछते फिरोगे मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। समझे? इसलिए मेरी बात मानो, अपना फायदा देखो। अगर ये सब करने में तुम्हें मुश्किल लग रही है तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पक्का बात, आई प्रॉमिस। वो आ गया सर। एक दो दिन अच्छे से इस बारे में सोचो, तब फिर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बच रही है, मैं क्या करूं? सब कुछ इतना स्लो क्यों? अरे भाई साहब, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। उससे मिलने का क्या मकसद था? मकसद जो भी था वो पूरा हो चुका। आपने आने में काफी देर कर दी। क्या बात है, आजकल वो पहली वाली बात नहीं रही, स्लो हो गई। दबा के रखना था ना। जहांगीर ने क्या कहा तुमसे? कल रात जो हुआ तुमने उसको बताया तो नहीं?
आइंदा मेरी या माया की गैर मौजूदगी में तुम जहांगीर से बात नहीं करोगे। ये तुम्हारी बेहतरी है। माया आज आई नहीं। नहीं, वो किसी और केस में मसरूफ है। तुम्हारी यादाश्त गई है, अकल नहीं। जो बच गया है ना, उसका ठीक तरह इस्तेमाल करना। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स तो हैं इसमें, कोर्ट में क्यों नहीं पेश की गई? और ना ही उसके डॉक्टर को बुलाया स्टेटमेंट के लिए। ऐसे तो ज़ाहिरा बिल्कुल गिल्टी लग रही है, तभी तो जज को दूसरी हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। जायरा का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए आई मीन व्हाट वर दे ट्राइंग टू प्रूव? शी वाज मेंटली अनस्टेबल। इसका वकील कौन था? मैम मुझे तो लगता है इसका वकील ये केस जीतना ही नहीं चाहता था। ले लो, ये देख लेना। हेलो, हाँ शायद बोलो। इंस्पेक्टर जहांगीर, वो क्या करने आया था? नहीं, मैं यहाँ से फारिग होके आती हूँ, हॉस्पिटल चक्कर लगाती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर कुछ भी हो तो फिर मुझे ज़रूर बताना फ़ोन करके। ओके बाय। ऑल ओके मैम? या ऑल ओके राइट। इसको हम सेल्फ डिफेंस का केस बनाएंगे। ऑलराइट मरियम, मुझे मैंने तुम्हें पहले फाइल सुबह दी थी, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आ सकते हैं। इस पे काइंडली। ये क्या है? कहिए शाह साहब, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? पेशेंट को और कितने दिन यहाँ पर रोकना पड़ेगा? ऐसा तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक स्कैन करना चाहूँगा, और अभी उसका ज़ख्म पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ है। आपको जो भी करना है कर लीजिए, मैं कल उसे ले जाऊँगा। कल? लेकिन कल हम इससे कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? अभी तो ना उसका कोई रिश्तेदार मिला है, ना ही कोई जानने वाला। आप पेशेंट को जाने दीजिए, उसके बदले में आपकी सिक्योरिटी की कोताहियों को जाने दूंगा। थैंक यू। क्या मतलब कुछ पता नहीं चल सका? मैं पिछले 1 हफ्ते से हर रोज यहाँ आ रहा हूँ और हर रोज एक ही जवाब सुनने को मिलता है। आराम से ओए। नहीं करूंगा मैं आराम से बात। पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? उन लड़कों का अभी तक क्यों नहीं पता चल सका? चल निकल निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इन 4 लड़कों के नाम नहीं पता चलेगा। मैं यही रहूंगा। निकालो उसको बाहर, बाहर निकालो उसको। कितने पैसे खिलाए तुम्हें? हाँ? कुछ नहीं पता चलेगा तुझे, और दोबारा यहाँ नजर आया ना, फिर देख मैं हाल क्या करता हूँ तेरा। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन तो? सलमान सईद, साफी।
तुम जा सकते हो। ताकिर सर, अगर आप मुझे एक और मौका दें तो अब मुझसे और कोई गलती नहीं होगी। आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। अब जा सकते हो। माया मलिक।